चलो ठीक है, हम लोगों ने देखा था, ध्यान से देखो, हमने पिछले क्लास तक 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक। वो गया बच्चे लोग ग्लाइकोलिसिस में। कहां गया? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस से बन गए बच्चे लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बोले ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है, पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बन गए 3 कार्बन के। अब ये बच्चा जाएगा लिंक रिएक्शन में और बनाएगा बच्चा 2 पायरुविक एसिड है तो 2 बार लिंक रिएक्शन, 2 बार लिंक रिएक्शन तो बनेगा बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए एक बार जाएगा क्रेब्स साइकिल में, 2 मॉलिक्यूल है बच्चा, 2 बार होगा क्रेब्स साइकिल, 2 टाइम्स होगा क्रेब्स साइकिल। तो अभी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं बच्चा क्रेब्स साइकिल को, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस थोड़ा सा याद ही करने वाला, मेमोरी बेस पे है कि 10 स्टेप कौन कौन से होंगे। तो ग्लाइकोलिसिस मैं मान के चलता हूं कि बच्चों तुम्हें समझ में ही आता है। लिंक रिएक्शन कल बता ही दिया था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। मेन बच्चा क्रेब्स साइकिल है और मेन है बच्चा एटीएस। तो आज का मेन क्लास फोकस होगा बच्चा ये क्रेब्स साइकिल को डिटेलिंग से करे, उसके सारे स्टेप को अच्छे से सीखे। और दूसरा याद करना बच्चा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है पहले सीख लो। आपके पास में बच्चा अगर नई एनसीईआरटी है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फिगर अलग है। अगर बच्चा आपके पास नई एनसीईआरटी है तो नई एनसीईआरटी में बेटा इस तरह से कलरफुल स्ट्रक्चर दिखेगा, जो इस साल के नीट के एग्जाम में आने वाला है, कलरफुल दिखेगा। अगर आपके पास में न्यू एनसीईआरटी नहीं है बच्चा, अगर न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो बच्चा वो फिगर अलग है। तो दोनों फिगर को बच्चा चेंज कर दिया गया, ईटीएस का फिगर बच्चा नई एनसीईआरटी में चेंज कर दिया गया है। तो तुम्हें बच्चा पुरानी और नई एनसीईआरटी दोनों के फिगर को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लगता है। तो चलो हम लोग कोशिश करेंगे बच्चा एकदम सिंपल से वर्ड में पढ़ने की कोशिश करें क्रेब्स साइकिल को और ईटीएस को। तो फटाफट हम लोग आगे मूव करें और देखो यहां पास सबसे पहले कि बच्चे लोग जो क्रेब्स साइकिल होगा वो कितने स्टेप का होगा। एकदम सिंपल सा, क्रेब्स साइकिल भी बच्चा लोग 10 स्टेप। कितने स्टेप का है बच्चा? 10 स्टेप। कहां रन हो रहा है? तो बोले सर आसान है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहां चल रहा है बच्चे लोग? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बोले ठीक है। दौरान बच्चा 10 स्टेप के दौरान में मेनली बच्चा क्या क्या होगा ये कल भी बताया था, फिर से बता देता हूं कि एक मॉलिक्यूल बच्चा, एक मॉलिक्यूल इंटर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऐसे याद रखो बच्चा, एसिटिक एसिड जो कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। तो एक बार क्रेब्स साइकिल रन करना है तो 1 मॉलिक्यूल इंटर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इंटर किया, कितने कार्बन का बेटा? 2। तो ये 10 स्टेप में 2 ऐसे स्टेप होंगे जो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर बच्चा ये दोनों कार्बन ना CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो 2 स्टेप में क्या होगा बेटा? CO2 रिलीज होगा। तो 2 स्टेप होंगे बेटा डीकार्बोक्सिलेशन के, 2 स्टेप में बेटा एक एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। CO2 का रिमूवल होना, डीकार्बोक्सिलेशन, आसान से। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, क्रेब्स साइकिल में टोटल 10 स्टेप, उसके बेटा 4th 6 8 और 10 बच्चा, 4th पे 6 पे 8 पे और 10 पे 4 स्टेप पे बच्चा होगा 4 बार ऑक्सीडेशन। सिंपल बच्चा, 4 बार क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कल भी बताया था 4th 6th 8 और 10, जिसमें बच्चा 3 बार जो करेगा बच्चा, 3 बार ऑक्सीडेशन कराने के लिए आएगा वो होगा बेटा NAD+, नेट के हेल्प से। एक बार ऑक्सीडेशन होगा बच्चा लोग फैट, FAD+ नहीं बोलते बेटा, FAD केवल बोलते, फैट के हेल्प से। हो गया बच्चा। तो 4 बार ऑक्सीडेशन कराना है, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन कराना है, और एक बार बच्चा, एक बार डायरेक्टली ना सबस्ट्रेट ATP बनाएगा।
कोई स्टेप आएगा बेटा 7th नंबर, देखते हैं कहां पर आएगा। वहां पर डायरेक्टली बेटा सबस्ट्रेट एक एटीपी बनाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे बेटा SLP। तो मोटा मोटी बच्चा लोग यही चीज हमें क्रेब्स साइकिल में करना है, यही क्रेब्स साइकिल में होना है बच्चा। अब बहुत सारे बच्चों को ये इश्यू है सर कि क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट्स है वो याद नहीं है, क्रेब्स साइकिल के सर प्रोडक्ट्स याद नहीं होते। अगर बच्चे तुम एनसीईआरटी देखोगे, अगर बच्चे तुम एनसीईआरटी देखोगे तो बच्चा क्रेब्स साइकिल बहुत सिंपल दिया है, उतने से काम नहीं चलेगा बच्चा। नीट के एग्जाम में वो क्रेब्स साइकिल से काम नहीं चलेगा, सीबीएसई के लिए था। तो बोलेंगे सर वो 10 स्टेप कैसे याद होगा, तो मैं ट्रिक दे देता हूँ, मैं बच्चा ट्रिक दे देता हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करना 100% बच्चा आपको क्रेब्स साइकिल याद हो जाएगा। बोले ठीक है सर, क्या है ट्रिक? तो आप देखो बच्चे लोग, सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा ना, उसका नाम होगा बेटा सिट्रिक एसिड, C4 सिट्रिक एसिड। इसलिए क्रेब्स साइकिल का एक और नाम है बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल। तो जो पहला प्रोडक्ट बना बेटा उसका नाम है सिट्रिक एसिड, ठीक। सेकेंड जो प्रोडक्ट होगा बच्चा वो नाम होगा बेटा सिस एकोनिटिक एसिड। अभी लिखेंगे, टेंशन नहीं, अभी तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला। सेकेंड क्या बेटा, सिस एकोनिटिक एसिड। फिर होगा बच्चे लोग आइसोसिट्रिक एसिड। फिर क्या होगा बच्चे लोग, आइसोसिट्रिक एसिड। ऐसे याद कर लो बच्चा, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, C4 सिट्रिक एसिड, C फॉर सिस एकोनिटिक एसिड लिखेंगे अभी, I फॉर बेटा आइसोसिट्रिक एसिड, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके, ओ आएगा बच्चा, ओ का मतलब क्या बेटा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ओ का मतलब बेटा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ कोहली, कोहली आएगा बेटा के से, तो यहां पर आएगा बेटा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, थोड़ा पढ़ा होगा बच्चा, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद आएगा बेटा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये के फॉर हो गया बेटा कोहली। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ कोहली। फिर आएगा बेटा एस, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और फिर आएगा बच्चा लोग एस, सक्सिनिक एसिड। ऐसे याद कर लो बेटा, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ कोहली, सचिन, सहवाग, ये मेन प्लेयर है बेटा, इंडिया टीम के मेन प्लेयर है कोहली, सचिन, सहवाग, ठीक है। एक और मेन प्लेयर है बेटा, उसका नाम है बच्चा, एस के बाद आएगा बच्चा एम, मैलिक एसिड बच्चा। एक के बाद एक मिनट रुको, यहां पास मैलिक एसिड के बाद धोनी से पहले बच्चा, धोनी से पहले यहां पर एक वर्ड आएगा बेटा एफ, फ्यूमैरिक एसिड बच्चा, फ्यूमैरिक एसिड। एफ मतलब याद करो बेटा फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एम महेंद्र सिंह बच्चा, महेंद्र सिंह, धोनी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है बच्चा, तो फैंटास्टिक महेंद्र सिंह, मैलिक एसिड। और लास्ट में बेटा धोनी की जगह ओनी कर देना, धोनी की जगह बेटा ओ कर दो, ओनी, धोनी की जगह बेटा कर दो ओनी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये बच्चा यही 10 स्टेप आने वाले हैं, चाहे तुम्हें पढ़ाया गया होगा बच्चा 11th में, ये 10 स्टेप्स बच्चा याद नहीं होता ना। बहुत सारे बच्चे ने कल बोला सर क्रेब्स साइकिल याद नहीं होता, तो पहले बच्चा सबस्ट्रेट को आप याद कर लो, ये स्टेप को याद कर लो बच्चा। कैसे याद रखना था, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, CCI, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इज ओके विथ कोहली, सचिन, सहवाग एंड फैंटास्टिक महेंद्र सिंह ओनी। अब बच्चा इसी को हम लोग बहुत डिटेलिंग करने वाले हैं, यही बच्चा लोग हम लोग काफी डिटेल से अभी करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, बस ये दिमाग में बैठा लो, यही 10 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें बच्चे लोग, टेंशन नहीं है, हम लोग एक इजी वे में आगे बच्चे लीड करते, ठीक है, सब कुछ आएगा, क्रिकेट काउंसिल वाला आएगा बच्चा, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ बच्चा, बस 10 मिनट्स की कहानी। पहले बच्चा यहाँ आया एसिटाइल कोएंजाइम में बच्चे लोग, जो कि 2 कार्बन का, ध्यान से देखो, सबसे पहले आया बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कितने कार्बन का है बच्चा, 2 कार्बन का। बोले ठीक है सर, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम है, उससे बाइंड करेगा बच्चा लोग, उससे बाइंड करेगा कौन, प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बच्चा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का है। अब बोलो बच्चे लोग 4 और 2 कितने हो जाएंगे, दोनों मिल गए बेटा 4 और 2 दोनों जुड़ गए बच्चा, विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर खर्च करेंगे और वाटर के हेल्प से बच्चे दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों बच्चा जुड़ गए।
और जुड़ने के बाद बेटा वाटर आपने खर्च किया, वाटर बच्चे लोग आपने ऐड कर दिया, और ये बेटा पहला प्रोडक्ट बना बच्चा, ये पहला प्रोडक्ट बना जिसे हम लोग कहेंगे बेटा सिट्रिक एसिड, जो नींबू पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का हो गया? बोले सर 4 और 2, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सर 4, तो 4 और 2 हो गए बेटा 6 कार्बन, 6 कार्बन प्रोडक्ट बन गए। पहला बेटा स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए क्रेब साइकिल को एक और नाम है बच्चा सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या नाम है बच्चा? सिट्रिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड को अगर बच्चा गूगल पे आप इमेज को देखोगे, सिट्रिक एसिड में बेटा इमेज को देखोगे, तो इसमें बेटा 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे, 3 COOH ग्रुप होगा बच्चा। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे, इसलिए क्रेब साइकिल को एक और नाम देते हैं TCA साइकिल बच्चा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब साइकिल को क्या नाम दिया बेटा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसे हम लोग नाम देते हैं बेटा 3C साइकिल। C3 नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो बेटा फोटोसिंथेसिस में। 3C साइकिल कहने का मतलब दे हैव द 3 कार्बोक्साइल ग्रुप। इस प्रोडक्ट में बच्चा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, इसलिए क्या नाम दिया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जो बेटा पहला प्रोडक्ट बना सिट्रिक एसिड बना, इसलिए इसका नाम देंगे बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल भी। तो मेरे से पहला स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पहले भी पढ़ा है तुमने, हमें तो बेटा क्विक रिवीजन करना है। बोले ठीक है सर, यहां तक तो याद हो गया सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड में वापस से बच्चा वाटर को अब रिलीज करो दो, यानी डिहाइड्रेशन। सेकेंड स्टेप बच्चा डिहाइड्रेशन, वाटर रिलीज करें, और ये बनेगा बच्चे लोग एक दूसरा प्रोडक्ट जिसका नाम होगा बेटा सिस एक्वानिटिक एसिड। सिस एक्वानिटिक एसिड, एक्वानिटिक एसिड। बोले ठीक है सर, ये स्टेप नंबर हो गया बेटा 1, ये स्टेप नंबर हो गया बेटा 2। मेरे में से पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर देखें, देखते कितना होगा। थर्ड स्टेप बच्चा, वापस से इसमें वाटर ऐड कर दो। वापस से क्या ऐड कर दो बेटा? वाटर। तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चा, एक में पहले में वाटर बेटा ऐड किया, देख लो वाटर ऐड किया पहले स्टेप में, दूसरे में बेटा वाटर को रिलीज कराया, तीसरे में वाटर को वापस से ऐड कर दिया बच्चा। ओवरऑल वाटर ऐड करना रिलीज करना ऐसे ही हो रहा है। अब सिस एक्वानिटिक एसिड बच्चा जब वाटर रिलीज करेगा तो दे विल कन्वर्ट इनटू बच्चा आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड कितने कार्बन के बच्चा? काउंट करो। बोले सर वाटर ही तो ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर रिलीज करा रहे हो, कार्बन तो सर हमेशा फिक्स ही रहेगा, 6 कार्बन बच्चे, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी बच्चा 6 कार्बन, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं बच्चा। बोले ठीक है सर। और सर वो ट्रिक ये जो आपने बताया था, ट्रिक को फॉलो करो बच्चा। सी बेटा, पहला वर्ड सी है, सी फॉर हो गया बेटा क्रिकेट, क्रिकेट, सिट्रिक एसिड क्रिकेट। सी बेटा सिस एक्वानिटिक एसिड बेटा काउंसिल। आई फॉर बच्चा आइसोसिट्रिक एसिड में हो गया बेटा क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, हो गया क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। चलो बच्चा अब ओके किया जाए। हाँ, अब हम लोग आइसोसिट्रिक एसिड बच्चा अब आया फोर्थ स्टेप। कौन से स्टेप में जा रहे बच्चा? फोर्थ। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। 10 स्टेप है, कितने स्टेप है बेटा? 10। 10 स्टेप में बच्चा चौथे नंबर फोर्थ, छठे नंबर यानी 6, 8वें नंबर और 10वें नंबर पे बच्चा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बेटा चौथा स्टेप है, तो यहां होगा बच्चा ऑक्सीडेशन। बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन मतलब? इस चैप्टर में बच्चा ऑक्सीडेशन आसान है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा बच्चा, हाइड्रोजन को रिमूव करा। तो यहाँ पर NAD प्लस आएगा बच्चा, NAD प्लस आएगा, हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा बच्चा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H प्लस में, हो गया बच्चा ऑक्सीडेशन। चौथे स्टेप पे बच्चा ऑक्सीडेशन। आइसोसिट्रिक एसिड से बना बच्चा क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके, कोहली वाला बच्चा, तो ये बन गया बच्चा लोग अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। एक मिनट यहाँ पास, एक मिनट देखो यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग 1 मिनट देख ले, 1 मिनट हम लोग फॉलो कर ले थोड़ा सा। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड आया, ठीक है, वहां पर से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड नहीं, आइसोसिट्रिक एसिड से 1 मिनट बच्चे, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके,
हाँ एक मिनट, क्या गड़बड़ हुआ है? क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके, तो ओ में आ गया बेटा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। अल्फा कीटो नहीं आया बच्चा, अभी आया ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। बोले ठीक है सर। देखो बेटा चौथे स्टेप पे हो गया ऑक्सीडेशन। अब आया बच्चा पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप पे कुछ नहीं करना है बच्चा, CO2 को रिलीज करा दो। क्या रिलीज करा दो बच्चा? CO2। CO2 का रिलीज होना बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। तो पांचवें स्टेप पे आपने क्या करा बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन। 6 कार्बन का कंपाउंड बेटा एक कार्बन लूज कर देगा, तो बन गया बेटा 5 कार्बन। 5 कार्बन का नाम है बच्चा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। बोले ठीक है सर, अब थोड़ा शॉर्ट लिखना पड़ेगा, जगह नहीं। कितने कार्बन के बच्चे लोग? 5। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है बच्चा, पूरे क्रेब साइकिल में एक ही प्रोडक्ट है बच्चा जो 5 कार्बन का है, उसका नाम है बच्चा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इससे पहले बच्चा देख लो, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, सिस एकोनेटिक कितने बेटा? 6 कार्बन, आइसोसिट्रिक 6 कार्बन, ऑक्सैलोसक्सिनिक 6 कार्बन। एक कार्बन का लॉस हुआ और ये बना बेटा 5 कार्बन। अब आगे में, अब बच्चा जो आगे आएगा वो सभी बच्चा 4 कार्बन के। सभी कितने कार्बन के होंगे बच्चा? 4 कार्बन। तो एकमात्र पूरे क्रेब साइकिल में 5 कार्बन वाला है बच्चा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। चलिए ठीक है सर। अब देखो हमारा छठा स्टेप, तो मैंने क्या बोला था? चौथे पे, छठे पे, आठवें पे और 10वें पे होगा ऑक्सीडेशन। अब बच्चा ऑक्सीडेशन कराओ, और ये बच्चा छठा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा 6th स्टेप। सर क्यों? यहाँ पर बच्चा CO2 तो रिलीज हो, यहाँ पर बच्चा ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा, यहाँ बच्चा ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा। NAD+ आएगा और बच्चा ऑक्सीडेशन तो कराएगा ही कराएगा, NADH में कन्वर्ट तो होगा ही होगा। लेकिन साथ साथ बच्चा, साथ साथ बच्चे लोग यहाँ से CO2 भी रिलीज होगा। यहाँ से क्या रिलीज होगा बेटा? CO2, यानी ऑक्सीडेशन भी हुआ और बच्चा डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, एक साथ बच्चा दोनों हुआ। हाँ, और ये बना बच्चा लोग एक प्रोडक्ट जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्या नाम है बच्चा? सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब मुझे बताओ बच्चा, अल्फा कीटो 5 कार्बन के थे, 5 कार्बन के, एक CO2 तुमने निकाल दिया बच्चा, तो 5 में से एक कार्बन का लॉस हुआ, तो बने बेटा 4 कार्बन के प्रोडक्ट। तो ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया 6th स्टेप। ठीक है, बोलेंगे सर अब क्या होगा? थोड़ा फास्ट करे बच्चे लोग, तुमने कल पढ़ा भी होगा। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से बच्चा लोग 7th स्टेप पे बनेगा बच्चा लोग सक्सिनिक एसिड। क्या बना बच्चा? सक्सिनिक एसिड। और इस दौरान बच्चा ध्यान से सुनना, इस दौरान बच्चा कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इस दौरान बच्चा कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। इस दौरान बच्चा बस सक्सिनाइल कोएंजाइम A ने बच्चा एनर्जी रिलीज किया, और उस एनर्जी से बच्चा बन गए ATP। क्या बन गया बच्चा? ATP। तो पहली बार बच्चा बना ATP। बेटा किसने बनाया? सबस्ट्रेट ने बनाया बच्चा, सबस्ट्रेट ने बनाया। अभी तक सबस्ट्रेट ने कोई ATP नहीं बनाया था। इसलिए मैं इस 7 स्टेप को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं बच्चा, जिसका नाम है बेटा SLP। यही तो क्वेश्चन आता है कि क्रेब साइकिल के किस स्टेप पे बच्चा SLP होता है, स्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। आंसर बच्चा 7th स्टेप। मेरे पास थोड़ा जगह नहीं है बच्चा, जगह नहीं है, तो मैं आगे के स्टेप को थोड़ा सा हटा रहा हूँ, यहाँ से बेटा तो रिमूव कर रहा हूँ, और जरूरत पड़ेगा तो शॉर्ट फॉर्म में बना दूंगा, टेंशन मत लो, इधर शॉर्ट फॉर्म में बना दूंगा थोड़ा। चलो ठीक है, तो वापस से हम लोग आ जाए। हो गया बेटा 7th स्टेप, 3 स्टेप और बचे। अब सक्सिनिक एसिड बच्चा स्टेप नंबर 8 में जाएगा, और सक्सिनिक एसिड से बनेगा बच्चा फ्यूमैरिक एसिड। क्या बना बच्चा लोग? फ्यूमैरिक एसिड। फ्यूमैरिक एसिड बच्चा यहाँ पास 8वां स्टेप है, तो क्या बोला था आपको? चौथे पे, छठे पे, 8वें पे और 10वें पे ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन कराने के लिए बेटा यूनिक होगा, पूरे बेटा पूरे रेस्पिरेशन में पहली बार और लास्ट बार ऑक्सीडेशन बच्चा फैट से होगा। पूरे रेस्पिरेशन में बच्चा एक ही बार फैट से ऑक्सीडेशन होता है, 8वें स्टेप पे बच्चा, और बन जाएगा बेटा FADH2। क्या बनेगा बच्चा? FADH2। ठीक है सर।
तो फ्यूमेरिक एसिड बच्चा किसमें कन्वर्ट होगा? फैंटास्टिक, महेंद्र सिंह ओनी। तो ये बच्चा बन गया मैलिक एसिड। क्या बना बच्चा लोग? मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से आइसोमर क्या बना बच्चा लोग? मैलिक एसिड। तो ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 9। और बेटा 10वें स्टेप पे क्या बताया था? 10th स्टेप पे क्या बताया था बच्चे लोग? ध्यान से देखो, लास्ट स्टेप आ गया हमारा बेटा। 10th स्टेप पे होगा बच्चा ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो वापस से यहाँ पर बेटा एक NADH बनेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और ये बन जाएगा बेटा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और वापस से बच्चा वो बनेगा साइट्रिक एसिड। तो ये बच्चा तुमने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पे उतना जगह नहीं था कि मैं एक्सप्लेन कर पाता बहुत ही डिटेल से, लेकिन बच्चा मुझे बस बताना था ट्रिक। मुझे बच्चा ट्रिक बताना था। ट्रिक देख सकते हो बच्चा, ट्रिक देख सकते हो। मैंने हमेशा बोला बच्चा कि आप ये 6 वर्ड्स याद रखना। मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, ये शायद पेज हैंग कर रहे हैं। तो मेरे में से किस किस को समझ में आया? चलो मैं देखता हूं बच्चा किस किस को समझ में आया ये चीज। बड़ा सिंपल, ऐसे याद करो ना, जितना सिंपल कर सकते हो। ज्यादा डिफिकल्ट मत करो, जितना सिंपल कर सकते हो। जैसे मैं कैसे करता हूं, यहाँ देखो, मुझे पढ़ना रहता तो बेटा मैं कैसे करता हूं। अब बच्चा ऐसे 10 स्टेप बना लेते, ये बेटा बना दिए, 10 बना लिए बच्चा। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। ओवरऑल बेटा मेन काम क्या हुआ? तो मेन काम है बच्चा 4 बार ऑक्सीडेशन। ये बेटा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। 4 बार क्या होना बेटा? ऑक्सीडेशन। तो मैं ऐसे लिखता, फोर्थ पे बच्चा ऑक्सीडेशन नैड के हेल्प से NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होगा बच्चा। 6 में बच्चा NAD प्लस के हेल्प से बच्चा। 8 में बच्चा यूनिक होगा बेटा फैड के हेल्प से। और 10th में होगा बच्चा लोग नैड के हेल्प से, NAD प्लस के हेल्प से। हो गया बेटा 4 बार ऑक्सीडेशन। SLP कहाँ हुआ था बच्चा? एक ही बार SLP हुआ, डायरेक्टली बेटा ATP बने, वो बच्चा था स्टेप नंबर 7। यहाँ पर बेटा डायरेक्टली SLP से क्या बना बेटा? ATP, स्टेप नंबर 7। ठीक, कोई बच्चा मुझे बताएगा डीकार्बोक्सिलेशन कहां कहां पर हुआ था? एनीवन? और मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूं, लगातार 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो मुझे बताओ बच्चे लोग डीकार्बोक्सिलेशन कहां पास हुआ था? एनीवन? किसी बच्चे को याद है? किसी बच्चे को याद है डीकार्बोक्सिलेशन कहां हुआ था? तो एक ठीक है बताया, अभिषेक ने बताया, करेक्ट है बच्चा, 5th and 6th। तो ये हो गया बेटा 5वें पे एक CO2 रिलीज और 6ठे पे एक CO2 रिलीज। हाँ करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है, करेक्ट है, CO2 रिलीज हो गया बच्चा, एकदम कोई इशू नहीं है। किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है। बोलेंगे सर वो वाला प्रोडक्ट लिख दीजिए ना एक बार तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लिख देता हूं बच्चा। पहला प्रोडक्ट का नाम था बेटा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्रिकेट। कौंसिल बेटा, कौंसिल सिस एकोनेटिक एसिड, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। आई का मतलब बेटा आइसोसिट्रिक एसिड, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके। ओ का मतलब बेटा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड इज ओके विथ कोहली, यानी कि बेटा कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड वाला बच्चा। विथ सचिन, सचिन मतलब बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम है। सहवाग सक्सिनिक एसिड। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर झारखंड के भी है, फैंटास्टिक। वहीं का है बेटा महेंद्र सिंह धोनी, फैंटास्टिक। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह बच्चा, धोनी मत करना, धोनी नहीं कर रहे बच्चा, ओ नहीं करना, ओ फॉर ओनी। हो गया बच्चा। तो चलो मुझे से किस किस बच्चे को समझ में आया? तो बेटा क्रेब साइकिल का यही ट्रिक था, शायद बच्चा समझ में आ गया होगा शायद। तो मुझे बताओ बच्चे लोग किसे किसे समझ में आया? अनंता लिखो बच्चा, फटाफट मैसेज सभी का पढ़ रहा हूं बच्चा, सभी का मैसेज में पढ़ रहा हूं। लिख लो बच्चा,
मैंने क्या बोला, जो ट्रिक मैंने क्या बोला, कितने बार रिपीट भी किया, हाँ मैंने कितने बार रिपीट किया बच्चे लोग। आपको क्या लिखना था बच्चे, बस ऐसे लिखो ना, क्रिकेट 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 काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉपी में लिख लो, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके ओके oxalosuccinic acid with कोहली कीटोग्लूटारिक एसिड, कोहली सचिन सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सहवाग क्या हो गया बेटा, सक्सिनिक एसिड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड, महेंद्र सिंह मैलिक एसिड, और ओनी बच्चा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां बेटा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड है और यहां बच्चा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो ठीक है, चलो तो किसी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं है, कोई बच्चा किसी को डाउट नहीं है यहाँ पास, तो अब बच्चा एटीपी कैसे बनेगा बता दोगे ना, एटीपी कितने बनेंगे, बोले सर ये तो पहले भी कर लिया, कल ही तो किया था। सर आपने 4 बार ऑक्सीडेशन कराया, एटीपी सोचो बच्चा, एटीपी काउंट करो, आपने 4 बार ऑक्सीडेशन करा दिया, चलो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ बच्चा, 4 बार ऑक्सीडेशन कराया। फर्स्ट ऑक्सीडेशन बेटा स्टेप नंबर 4 पे, तो 3 एटीपी बच्चा यहाँ बने, बच्चा तो 3 एटीपी यहाँ बने, 6 हो गए बच्चा। फैड बच्चा, फैड से जो बनता है बेटा केवल 2 एटीपी बनते, तो 3 3 एंड 2, और यहाँ पर बच्चा स्टेप नंबर 10 से 3 एटीपी, कल ही तो बताया था, एक NADH से 3 एटीपी बनेंगे, तो 3 NADH बेटा तो 9, और एक FADH2 से बेटा 2, 9 और 2 बच्चा 11 एटीपी, और एक एटीपी बच्चा डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बना, SLP से बना बच्चा 12 एटीपी क्लियर, ठीक। और तुम लोग बच्चे खुद से बोला तुम लोग कि सर लगातार 2 बार CO2 रिलीज होगा, तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चा वाटर को बैलेंस करने के लिए नहीं आता, वाटर को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं आता बच्चा, आज तक नहीं क्वेश्चन ज्यादा पूछा है कि वाटर कहाँ कहाँ पर रिलीज होगा, कहाँ कहाँ पर बेटा वाटर बनेगा, ठीक है। तो मैं आज ना एक सीट दे दूंगा और वहां पर बेटा वाटर को देख लेना काउंट करके, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें सिंपल वे में बता देता हूँ, तुम्हें बच्चा सिंपल वे में बता देता हूँ वाटर की कहानी। पहले स्टेप पे याद करो बच्चा, फर्स्ट स्टेप पे मैंने वाटर जोड़ा था बच्चे, याद है, फर्स्ट स्टेप पे बच्चा वाटर जोड़ा था, तो पहला स्टेप पे एक वाटर खर्च, दूसरे स्टेप पे बेटा वाटर रिलीज हो गए, दूसरे पे बेटा वाटर रिलीज हुए थे, याद करो, तीसरे पे बच्चा वाटर वापस से जोड़ा था, वापस से वाटर को जोड़ा था बच्चा तीसरे स्टेप पे, क्लियर बच्चा। 7वें स्टेप पे बच्चा एक और वाटर ऐड होगा, एक और वाटर ऐड होगा बच्चा, और 9वें पे बच्चा एक और वाटर ऐड होगा। तो बच्चा लोग यही है कहानी, वाटर ऐड करने की कहानी। फिर भी मैं बोलता हूं, मेरा एडवाइस है बच्चा, वाटर को बैलेंस पे क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो तुम बच्चा उसमें कंफ्यूज मत हो, CO2 को फोकस करो बेटा, CO2 कितने बार निकले, कहां से निकले, क्लियर, NADH कितने बार निकला, FADH2 कितने बार निकले, SLP कितने बार हुआ, बस वाटर में बच्चा फंसना नहीं। लेकिन फिर भी बच्चा मैं एक सीट दे दूंगा और तुम काउंट कर लेना बेटा, पहले पे एक वाटर अटैच, दूसरे पे रिलीज, तो मैडम बैलेंस हो गया, चलो बैलेंस हो गया, एक वाटर ऐड दूसरे पे रिलीज, काउंटर बैलेंस हो गया, एक बेटा तीसरे पे ऐड हुआ, एक बेटा 7वें पे हुआ, और एक बेटा हुआ 9वें पे, तीसरे पे 7वें पे और 9वें पे बच्चा, तो 3 वाटर बच्चा खर्च हो गए, 3 वाटर बेटा खर्च हो गया ना, 3 वाटर यूटिलाइज एक क्रेब साइकिल में, कल भी बताया था। और सोचो बच्चा 4 वाटर बने, बोले सर कहां बने 4 वाटर, एक NADH बच्चा ETS में जाएगा तो एक वाटर ही तो बनाता था, मेटाबॉलिक वाटर, तो बेटा 4 बार ऑक्सीडेशन हुआ, 4 वाटर बने, 3 वाटर उसमें से बेटा खर्च हो गए, तो टोटल वाटर बना बेटा 4, और 3 वाटर मॉलिक्यूल बच्चा हो गए यूटिलाइज्ड, तो बेटा नेट बचा बच्चा 1 वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं बच्चा कि आपको वाटर वाले में नहीं जाना है बच्चा, आपको मेनली ATP पे फोकस करना है। चलो तो मेरे में से अब हम लोग आगे मूव करें बच्चा, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो क्या हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, हम लोग बच्चा लोग ETS में मूव करें, क्योंकि ETS लंबा टॉपिक है बच्चा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा।
ठीक है, तो फटाफट बताओ बच्चे लोग, हम लोग मूव करें बच्चे या इसमें कोई और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ठीक है, तो वी कैन मूव, हम लोग बच्चा आगे मूव करते हैं। सभी को आंसर क्यों नहीं करते तुम लोग, क्यों, कहाँ, या तो म्यूट करके बैठे हुए हो? इसका मतलब है यही बच्चा, तुम म्यूट करके कुछ और काम कर रहे हो। कम से कम आपको बच्चा आंसर तो देना होता है, सर हाँ या ना, सर समझ में नहीं आया, सर जीरो आया, बाउंस कर गया, कुछ तो आना चाहिए। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट। अगर करेक्ट है बच्चा तो हम लोग अब मूव कर रहे हैं बच्चा ईटीएस पे। किसमें मूव कर रहे हैं बच्चा? ईटीएस पे। लेकिन ईटीएस पे जाने से पहले बच्चा थोड़ा सा तुम्हें रिवीजन की जरूरत है, जो मैं 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूं। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। ईटीएस आसान है। इधर देखो, तुमने बच्चा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया, C6H12O6। ट्रिक नंबर 1 बच्चा, ट्रिक नंबर 1 ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ग्लूकोज में बच्चा कितने हाइड्रोजन है? बोले सर आसान है, 12 हाइड्रोजन है। सर ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन है? मैंने पूछा बेटा कितने हाइड्रोजन है, तुम बोलोगे 12। दिख रहा है सर? दिख रहा है? याद रखना बच्चा, इस पूरे रिस्पिरेशन में जब ग्लूकोज टूटेगा, पूरे रिस्पिरेशन के दौरान बच्चा 12 बार ऑक्सीडेशन होगा। ये बेटा ट्रिक नंबर 1 हुआ। क्यों? क्योंकि 12 बच्चा हाइड्रोजन है बच्चा, 12 हाइड्रोजन एटम है इसके पास, तो 12 बार बच्चा ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें से 10 बार बच्चा, 10 बार ऑक्सीडेशन जो कराएगा, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन, 10 बार बच्चा NAD प्लस कराएगा और 2 बार बच्चा FAD कराएगा। ये याद रखना। चलो ये पहला ट्रिक सीखा। बोले सर कैसे एक्सप्लेन कीजिए, 10 बार और 2 बार बोला, एक्सप्लेन कर दीजिए। करता हूं बच्चा। एक ग्लूकोज बच्चा सबसे पहले गया बच्चा ग्लाइकोलिसिस में। स्टेप ए बच्चा, स्टेप ए ग्लाइकोलिसिस में बना बच्चा पायरुविक एसिड। क्या बना बच्चा लोग? पायरुविक एसिड के बन गए बच्चा 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल। सोचो बच्चा, हम ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे, याद करो बेटा, ग्लाइकोलिसिस में बच्चा 2 बार, ग्लाइकोलिसिस में बच्चा 2 बार NADH बनता था। याद करो, कल बताया था बच्चा 2 बार ऑक्सीडेशन होते थे बच्चा, यानी कि 12 बार ऑक्सीडेशन कराना है। ग्लाइकोलिसिस में बेटा 2 बार हुआ, 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों बार NAD के हेल्प से। बोले हाँ सर क्लियर है। पायरुविक एसिड बच्चा अब जाएगा स्टेप बी में, लिंक रिएक्शन बच्चा, 2 पायरुविक एसिड 2 बार लिंक रिएक्शन। तो बेटा लिंक रिएक्शन के दौरान एक पायरुविक एसिड, एक बार जब एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, एक बेटा ऑक्सीडेशन होगा। तो 2 पायरुविक एसिड है बच्चा, 2 पायरुविक एसिड है, तो 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ था, याद करो। और बने थे बच्चा लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H+। यानी अभी तक बच्चा आपके पास में 4 बार ऑक्सीडेशन हो चुका है, 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन हो चुका है। बोले ठीक है सर। और ये प्रोडक्ट बन गया बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। बोले हाँ सर। कितने मॉलिक्यूल बना सर? 2 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल। बच्चा मैं एक एसिटाइल कोएंजाइम को भेज रहा हूं क्रेब साइकिल में। अभी बच्चा हम लोग एक बार क्रेब साइकिल पढ़े, 1 टाइम्स पढ़े बच्चा क्रेब साइकिल। सोचो बच्चा, अभी तुमने क्या पढ़ा था? एक क्रेब साइकिल में बेटा चौथे, छठे, 8वें और 10वें पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन। कितने बार ऑक्सीडेशन बेटा? 4 बार। 4 बार तो 2 बार साइकिल चलेगा, 2 बार साइकिल चलेगा तो बेटा ऑक्सीडेशन हो गया 8 टाइम्स। ऑक्सीडेशन हुआ बेटा 8 टाइम ऑक्सीडेशन, 8 बार क्रेब साइकिल में। 2 बार बच्चा लिंक रिएक्शन में, 8 और 2 हो गए 10, और 2 हो गया बच्चा ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है बच्चा, 12 बार 12 टाइम्स बच्चा ऑक्सीडेशन हुआ। 12 टाइम्स क्या हुआ बच्चा लोग? ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनो, आसान है बच्चा। बोले सर क्रेब साइकिल में सर, एक बार क्रेब साइकिल में आपने 4 बार ऑक्सीडेशन कराया था, 3 बार सर आपने NAD से कराया था सर, 3 बार आपने सर NAD से कराया था, और एक बार सर आपने कराया था FAD से। एक बार किसे कराया था बेटा? फैड से। अब सोचो बच्चा, यानी 2 साइकिल में 8 बार ऑक्सीडेशन, तो 6 बार बेटा NAD से। 6 बार किसे? NAD से बेटा। एक क्रेब साइकिल में 3 बार NAD,
तो 2 क्रेब साइकिल से बेटा 6 नैड, 6 बार नैड बेटा क्रेब साइकिल, 2 बच्चा 2 बार नैड लिंक रिएक्शन, 6 और 2 8, और 2 बच्चा ग्लाइकोलिसिस में। तो आउट ऑफ 12 10 बार बच्चा NAD+ से ऑक्सीडेशन होगा। और एक क्रेब साइकिल में बेटा एक बार फैट से हुआ था, तो 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा सर, तो 2 बार ऑक्सीडेशन होगा फैट से। आया समझ में बच्चा लोग? तो ट्रिक याद रखो, हाइड्रोजन बच्चा 12 है, 12 बार ऑक्सीडेशन होगा, 10 बार बच्चे लोग नैड के हेल्प से और 2 बार बच्चे लोग फैट के हेल्प से। रुको अभी वेट करो। अब बताओ बच्चा 10 NADH बन जाएगा, 10 NAD+ बच्चा 10 NADH बनेगा। एक NADH बच्चा कितने एटीपी बनाया था कल? 3। तो 10 NADH बच्चा 30 एटीपी बनाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, एक NADH बच्चा 3 बनाता है, तो 10 NADH कितना एटीपी बनाएगा बेटा? 30। एक FADH2 बच्चा 2 एटीपी बनाया था, एनर्जी बेटा कम होता है, तो यहां से कितने बने बेटा एटीपी? 4। अब मुझे बताओ बच्चा 30 और 4 34 एटीपी तो हमें पता चल गए बच्चा। 34 एटीपी का हिसाब किताब क्लियर है हमें। 10 NADH बना, ETS में जाएगा 30 एटीपी, 2 FADH2 ETS में जाएगा 4 एटीपी। तो बेटा आउट ऑफ 38 एटीपी ETS बेटा 34 एटीपी बनाता है। देख लो, देख लो बच्चा, आउट ऑफ 38 एटीपी 34 एटीपी बेटा ETS बनाता है। इसलिए बच्चा ETS इतना इंपॉर्टेंट है, ETS बच्चा इतना इंपॉर्टेंट है। तो बोलेगा सर 34 तो हो गया, 38 का भी बता दीजिए। 34 बेटा ETS से बन गया। सोचो बच्चा, एक क्रेब साइकिल में एक बार SLP हुआ था, एक क्रेब साइकिल में बच्चा एक बार SLP, 2 बार क्रेब साइकिल हुआ बच्चा, तो 2 बार SLP से बने, तो 34 ETS और 2 एटीपी बेटा क्रेब साइकिल से SLP से हो गए बेटा 36 एटीपी। और ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बने थे कल। ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे बेटा? SLP से 4, 36 एंड 4 कितना हो गया बेटा? 40, और 2 बेटा स्टार्टिंग में खर्च हो गए थे, हो गया बेटा 38 एटीपी का बैलेंस। मुझे बताओ किसे किसे समझ में आया, किसे बच्चा डिफिकल्टी लगी? मुझे बताओ बच्चा किसे किसे 38 एटीपी का बैलेंस समझ में आया? बच्चा ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो सिंपल है, ज्यादा बेटा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तुम कॉम्प्लेक्स करते हो इसलिए कॉम्प्लेक्स लगता है। लॉजिक क्या है बच्चा? ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन, 12 बार ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये बताओ बच्चा किसे समझ में नहीं आया? चलो ये भी मैं चेक करता हूँ। बताओ बच्चा लोग किसे समझ में नहीं आया कि सर ये चीज समझ में नहीं आया? बोलो। FADH2 2 टाइम्स खुशनुमा, एक बार क्रेब साइकिल में कितने बार ऑक्सीडेशन? 4 बार, 3 बार नैड से, एक बार बेटा फैट से, 3 बार नैड से, एक बार फैट से। अगर तुम एक ग्लूकोज खाओगे तो 2 क्रेब साइकिल चलेगा, तो 2 बार FADH2 बनेंगे। चलो ठीक है। एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चा पूछ लो अभी। किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चा पूछ लो, क्योंकि अब हम लोग मूव कर रहे बेटा ETS में। चलो ठीक है, तो बच्चा लोग एकदम डरो मत। क्या डरना है बच्चा, अब तो एग्जाम देना है तुम्हें। चलो ठीक है, अब हम लोग बच्चे लोग ETS पढ़ने वाले। हमारे पास बेटा 10 इन मॉलिक्यूल बच्चा क्या है? NADH और H+, और 2 मॉलिक्यूल है बच्चे लोग आपके पास FADH2। यही है ना हमारे पास बैलेंस। अब इसके हेल्प से बच्चा हमें बनाना है ATP। तो ये NADH FADH2 करेगा क्या? बोले सर ATP बनाएगा। कैसे बनेगा बच्चा? तो यहाँ देखो बच्चा फिगर को ध्यान से। ये बच्चा आपने बनाया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। क्या बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। और ये आपने व्हाइट वाला बनाया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, जिसपे बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे आप बेटा कहते हो क्रिस्टी। इसे क्या कहते हो बच्चा? क्रिस्टी। होगी बच्चा।
व्हाइट वाला दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए बच्चा। तो देखो रेड वाले को, रेड वाला बच्चा दो मेम्ब्रेन के स्पेस है, देखो दो मेम्ब्रेन के बीच में व्हाइट वाला रेड वाला दिख रहा है बच्चा, आउटर मेम्ब्रेन, ये बच्चा ये आउटर मेम्ब्रेन, ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में बेटा जो खाली जगह दिख रहा है बच्चा, उसे कहता है एनसीईआरटी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का खाली जगह बच्चा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का खाली जगह, एनसीईआरटी क्या कहेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक सर। और ये बच्चा देखो ग्रीन वाला, ये अंदर में बेटा, अंदर का पार्ट है फ्लूइड पार्ट, जिसे आप कहते हो बेटा मैट्रिक्स। ये फ्लूइड पार्ट को क्या कहेंगे बच्चे लोग? मैट्रिक्स। ईटीएस बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बच्चा, जो कहना है कह सकते वो बेटा ये नीला वाला है, ये बच्चा नीला वाला ईटीएस है बच्चा, ये ईटीएस है, ये बच्चा ईटीएस है, ये बच्चा ईटीएस है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा हजारों हजार ईटीएस होंगे, ऐसा नहीं कि एक ईटीएस एक बार, पूरे मेम्ब्रेन पे बच्चा ईटीएस नाम का चीज बैठा पड़ा है। ईटीएस बच्चा, ईटीएस, ईटीएस। तो नीला वाला है बेटा ईटीएस। तो क्वेश्चन क्या है नीट में? वेयर द ईटीएस इज लोकेटेड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड ऑन द, कहां लोकेटेड है बच्चा लोग? तो आपका आंसर होगा बच्चा, आपका आंसर होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देख सकते हो बच्चा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे लोकेटेड है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अभी बच्चा मेम्ब्रेन का कहानी है सारा। तो ये बच्चा सबसे पहले बना दो बेटा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन। व्हाइट वाला बनाया बच्चा इनर मेम्ब्रेन, जिसमें बेटा अंदर में सरफेस एरिया को बढ़ाना है, इसलिए मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया, जिसे आप बेटा कहते हो क्रिस्टल। ठीक सर। दो मेम्ब्रेन के बीच जो बेटा खाली जगह है, रेड वाला बच्चा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का जगह। ठीक सर। अंदर में बेटा जो ग्रीन वाला बनाया बेटा, येलो वाला बना दिया, ये बेटा फ्लूइड पार्ट मैट्रिक्स, ये बेटा मैट्रिक्स। और यहां पास बच्चा जो लोकेटेड है यही है बेटा ईटीएस। हम बच्चा इसी ईटीएस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यही कहानी है बच्चा, हम लोग इसी ईटीएस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो किसी बच्चे को बेटा नेमिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कहां पर बच्चा ईटीएस है, कहां पर बच्चा मैट्रिक्स है, कौन बेटा आउटर मेम्ब्रेन है, कौन बच्चा इनर मेम्ब्रेन, एकदम क्लियर है बच्चा, एकदम कहानी क्लियर है। अब क्या करना है ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, अब एनसीईआरटी का फिगर बनाना है बच्चा, और अभी मुझे एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। तो सभी बच्चे थोड़ा रेडी रहो, एनसीईआरटी को लेकर के हम एनसीईआरटी के फिगर को पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक। तो मैंने क्या किया ध्यान से देखो, कंफ्यूजन से हमेशा बचना चाहिए, तो मैंने कंफ्यूजन से बचने के लिए बेटा यहां पर बना दिया आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या बना बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। और ये मैंने येलो वाला बनाया बच्चा इनर मेम्ब्रेन, ये मैंने क्या बनाया बेटा? इनर मेम्ब्रेन। ठीक, इस इनर मेम्ब्रेन पे बेटा ये ग्रीन वाला लोकेटेड है ईटीएस, ईटीएस। क्या कर रहा हूं बच्चा? सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं बच्चा, सिंपल सा। मैं यहां से यहां चीजों को कट करके देख रहा हूं बच्चा, मैंने इस पूरे पार्ट को बेटा कट करके डिटेल से देखने वाला हूं, ईटीएस पता चल जाएगा। एनसीईआरटी भी मेरे अकॉर्डिंग बच्चा कट करेगा और बेटा उसका डिटेल बड़ा स्ट्रक्चर बना देगा। बोले ठीक है सर। सबसे पहले बेटा नीला वाला देखो, ये बच्चा लोग है आउटर मेम्ब्रेन, नीला वाला है बच्चा लोग आउटर मेम्ब्रेन, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, तो नीला वाला आउटर मेम्ब्रेन है। हाँ, तो आ जाओ बेटा येलो वाला, येलो वाला जो है बच्चा वो है इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन को बच्चा लोग, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को बच्चा लोग मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना है, मुझे बच्चा बड़ा दिखाना है, तो मैंने इनर मेम्ब्रेन को बेटा और कॉन्ट्रास्ट कर लिया, और बड़ा कर लिया बेटा, और बड़ा कर लिया। तो ये बेटा येलो वाला पूरा बच्चा इनर मेम्ब्रेन है, कंफ्यूज मत होना, ये बेटा इनर मेम्ब्रेन, येलो वाला। नीला वाला बच्चा आउटर मेम्ब्रेन है, ये बच्चा आउटर मेम्ब्रेन है। और यहां से यहां बेटा जो गैप है, यहां से यहां जो बेटा दो मेम्ब्रेन के बीच गैप है बच्चा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, पहले बताया था, देख लो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये रेड वाला। और अंदर में बेटा जो फ्लूइड पार्ट है बच्चा, ये है मैट्रिक्स।
ये मैं क्या बनाऊंगा बच्चा, मैट्रिक्स। अंदर में फ्लूइड पार्ट बच्चा मैट्रिक्स, येलो वाला पार्ट है बच्चा इनर मेम्ब्रेन। आईएम लिख दो बच्चा, चलेगा, आईएम इनर मेम्ब्रेन। इसे लिख दो बच्चा ओएम, ओएम आउटर मेम्ब्रेन लिख दो, थोड़ा शॉर्टकट चलाए। इन दोनों के बीच जो बेटा गैप है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो केवल स्पेस लिख देता हूं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो मेरे में से बच्चा आपने कुछ नहीं, एनसीईआरटी क्या करेगा, एनसीईआरटी फिगर को बेटा फ्लैट बनाएगा। मैंने बच्चा हॉरिजॉन्टल बनाया, एनसीईआरटी बेटा वर्टिकल बनाएगा। क्लियर बच्चा? तो एनसीईआरटी के फिगर से कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने बच्चा, मेरे पास स्क्रीन में कैसा जगह था, मेरा बेटा हॉरिजॉन्टल था, मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया। एनसीईआरटी बोलेगा मैं वर्टिकल बनाऊंगा, बना ले भाई। मैं बनाऊंगा सर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, बना लो। तो एनसीईआरटी के पास में जगह जिधर था उन्होंने वैसा बनाया बच्चा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर बच्चा आपके पास में हैंड में एनसीईआरटी है तो बच्चा कुछ मत करो, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और बच्चा चैम्बर को ना भाई इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को समझ लो। तो चलो मुझे बताओ किस किस बच्चों को यहां तक क्लियर है, चलो बताओ बच्चा लोग किस किस को समझ में आ गया। किस किस बच्चों को यहां तक क्लियर है? आई थिंक बेटर होगा बच्चा कि आप एनसीईआरटी अपने पास रखो, बेटर होगा बच्चा एनसीईआरटी अपने पास रखो, क्योंकि आप बोलते हो सभी लोग बच्चा, केवल तुम नहीं, इंडिया के 90% जो लोग बोलते हैं कि ईटीएस समझ में नहीं आया। ईटीएस क्यों नहीं समझ में आया? पहले पता ही नहीं कि ईटीएस बनाना कहाँ है। चलो ठीक है, यानी यहां तक क्लियर है बच्चे लोग, यहां तक क्लियर है। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा बच्चा, वापस से आज, वापस से बेटा रिकॉर्डेड वाला लेक्चर को वापस से देखना। तुम्हें बच्चा ईटीएस में प्रॉब्लम होता है तो आज मेरे वजह से समझ में आ जाएगा, लेकिन बेटा एक बार वापस से देख लोगे 100% बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो बच्चा लोग अब हम लोग स्टार्ट हो जाए ईटीएस की कहानी को लेकर। ठीक है सर? ईटीएस को बच्चा समझने के लिए, ईटीएस को बच्चा समझने के लिए साइंटिस्ट ने बच्चा, एनसीईआरटी ने ठीक है उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईटीएस को बच्चा 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया बेटा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये बच्चा आपको मैंने बना दिया बेटा कॉम्प्लेक्स 1, क्या बना दिया बेटा कॉम्प्लेक्स 1, बन गया बच्चा 5 कॉम्प्लेक्स बनाना, ये कॉम्प्लेक्स 1 तैयार। 1 के बाद बच्चा 5 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। इतना आसान तो नाम है, और क्या नाम देगा साइंटिस्ट लोग, 5 कॉम्प्लेक्स सभी का नाम दे दिया। ये बच्चा हो गया कॉम्प्लेक्स 1। लेकिन बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा कुछ नहीं करेगा। आपके पास में बच्चा जो NaDH था ना, NaDH और H+ आया था बच्चा, हैंड में था आपके पास, NaDH और H+ बच्चा क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 को हैंड ओवर कर देगा। ले लो बच्चा, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ले लो तुम, अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दे दिया, ले लो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ले लो तुम, ले लिया कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा अपना इलेक्ट्रॉन बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चा 2 को नहीं देगा। ध्यान से सुनो बच्चा, कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा इलेक्ट्रॉन 1 से बच्चा 2 में नहीं जाएगा बच्चा, वो डायरेक्टली जाएगा बेटा 3 में। 1 से कहां जाएगा बेटा 3 में। 2 बेटा पार्ट नहीं है, 2 बेटा अभी इस मूवी में है ही नहीं बच्चा। इस मूवी में 2 का अभी 0 रोल है, 0, कोई काम नहीं बेटा कॉम्प्लेक्स 2 का। जब कॉम्प्लेक्स 2 का रोल आएगा तब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा बच्चा, अभी कॉम्प्लेक्स 2 का कोई रोल नहीं है। बोले ठीक है सर, जैसा आप बोलो। तो कॉम्प्लेक्स 1 ने बच्चा अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर दिया। कॉम्प्लेक्स 1 ने NaDH से लिया और उसने बच्चा कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। तो बोले सर कैसे देगा, उसे देने के लिए बच्चा बीच रास्ते में एक मेडिएटर मिलेगा बच्चा, जिसका नाम होगा यूबिक्विनोन। तो कॉम्प्लेक्स 1 बच्चा अपने इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर किया यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन बच्चा इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, मोबाइल बेटा मूव कर सकता है,
और बच्चा वो पहुंचा देगा, इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा बेटा कॉम्प्लेक्स 3 को। कहां पहुंचेगा बेटा? कॉम्प्लेक्स 3 को। ठीक है, तो यूबी क्यूनॉन बच्चा किसी का पार्ट नहीं है, ना 1 का पार्ट है ना 3 का पार्ट है, वो बीच में है बच्चा। वो 1 से इलेक्ट्रॉन लेता है और 3 को पहुंचाता है। ठीक है सर। 3 बच्चा, अब इलेक्ट्रॉन कहां गए बच्चा? कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 से बच्चा अब जाना है कॉम्प्लेक्स 4 में। कहां जाना है बच्चा लोग? कॉम्प्लेक्स 4 में। जितना आसान से भाषा में सीख सकते हो बच्चा, इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 में भेज दो सर। तो ये हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स 4। लेकिन बच्चा इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 4 में नहीं जा सकता, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 4 में नहीं जा सकता। तो बोले सर क्यों? रीजन देखो, क्योंकि बच्चा यहां पास एक होगा बच्चा इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए साइटोक्रोम सी। क्या नाम है बेटा? सही सुना तुमने, CYT, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो बेटा साइटोक्रोम सी। वो बच्चा यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, वो बच्चा यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। साइटोक्रोम सी भी बच्चा किसी का पार्ट नहीं, ना 3 का पार्ट है ना 4 का पार्ट है। वो बेटा मोबाइल है, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। पकड़ा बच्चा? और किस साइड है? तो बोलेंगे सर वो तो सर मैट्रिक्स के साइड नहीं है सर, मैट्रिक्स तो यहाँ है सर। वो सर इंटर मेम्ब्रेन के साइड है, यही एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा। वो इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे बच्चा, देखो आउटर साइड पे। ये कौन है बेटा? साइटोक्रोम सी। उसने इलेक्ट्रॉन पकड़ा बच्चा, इलेक्ट्रॉन पकड़ा और दे दिया बच्चा लो, दे दिया बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चा कॉम्प्लेक्स 4। ले लो कॉम्प्लेक्स 4, तुम ले लो। कॉम्प्लेक्स 4 खुश हो गया, इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। बोले सर ये इलेक्ट्रॉन जा कहां रहे सर? इसीलिए तो नाम है बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन बेटा चेन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 से 3, 3 से 4 और 4 बच्चा लोग अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन दे देगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बच्चा है, नीट के एग्जाम में यही तो पूछते हैं। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बच्चा कौन है? आंसर बच्चा लोग हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ बच्चा, यहां तक कहानी एकदम आसान है बच्चा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन का बच्चा चेन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन का बच्चा चेन के फॉर्म में मूव करना, 1 से 3 में जाना, 3 से 4 में जाना और 4 से बच्चा ऑक्सीजन में जाना। यही है बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के। बोले ठीक है सर, बात तो आपने बोला ठीक है सर, 1 से 3 में जाएगा, 3 से 4 में जाएगा और 4 से ऑक्सीजन में जाएगा। लेकिन सर 2 नहीं है, सर 2 नहीं है। मत रखो बच्चा, टेंशन क्या है कि ले रहे हो? 2 का भी रोल नहीं है बेटा, 2 का रोल है बेटा 0%। जब रोल आएगा बच्चा मैं बताऊंगा, अभी यही नहीं बच्चा, मैं क्यों बताऊं? बोले ठीक है सर। सर प्रॉब्लम ये है कि सर आपने इलेक्ट्रॉन तो पहुंचा दिया, कहां तक पहुंचाया सर? ऑक्सीजन तक। लेकिन सर एटीपी तो बना नहीं। हम लोग तो सर 3 एटीपी ढूंढने वाले हैं, हम लोग तो सर एटीपी मुझे चाहिए, आपने एटीपी 0 बनाया। एटीपी बना बच्चा? बोले सर नहीं बना अभी तक। तो ध्यान से सुन, एटीपी नहीं बना बच्चा, नहीं बना। लेकिन जब बच्चा, ध्यान से सुनना जो स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, जब बच्चा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में आएगा, बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 में आया तो वहां बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए 2 लोग हैं ना। वहां पर कौन है बच्चा? 2 लोग है बच्चा। एक पार्टनर का नाम है बेटा FMN। एक पार्टनर का नाम क्या है बेटा? FMN। एनसीईआरटी में बेटा नाम भी दिया है, फिगर में बनाया बेटा FMN। एक पार्टनर का नाम है बेटा FMN और एक पार्टनर का नाम है बेटा FES, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स 1 में बेटा 2 दोस्त बैठे, एक का नाम है बेटा FMN और एक का नाम है बेटा FES। इलेक्ट्रॉन कैसे गया? ध्यान से सुनो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बेटा NADH से चला, FMN में चला गया। कहां गया बेटा? FMN में। जो बेटा इलेक्ट्रॉन लेगा रिड्यूस हो जाएगा, हो गया बेटा रिडक्शन। अब FMN इलेक्ट्रॉन बच्चा ट्रांसफर करेगा FES को, तो बेटा FMN का हो गया ऑक्सीडेशन और FES का हो गया बेटा रिडक्शन। बोले हाँ सर। FES बच्चा अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा बेटा UQ को, जिसे कहेगा UQ। तो FES इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चा, तो FES का हो गया ऑक्सीडेशन और UQ का हुआ बेटा रिडक्शन। UQ का क्या हुआ? रिडक्शन। बोले हाँ सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है। बच्चा एनसीईआरटी यही लाइन लिखता है बच्चा,
रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। बोले सर कैसे? एफएमएन ने पहले इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो एफएमएन का हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर वो बगल वाले को ट्रांसफर कर दिया तो एफएमएन का हुआ ऑक्सीडेशन और एफईएस का हुआ बेटा रिडक्शन। तो ये लगातार ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है, इससे बच्चा एनर्जी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा बच्चा? एनर्जी। इसी एनर्जी के हेल्प से बच्चा ध्यान से सुनना, इसी एनर्जी के हेल्प से रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, इससे बेटा एनर्जी रिलीज हुआ। इसी एनर्जी के हेल्प से बच्चा चार प्रोटॉन को बच्चा पकड़ा जाएगा मैट्रिक्स से। कहां से बच्चा? मैट्रिक्स से। और चारों प्रोटॉन को बेटा उस एनर्जी को यूज करके भेजा जाएगा बच्चा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया जाएगा। ध्यान से बच्चा मेरे लाइन पे बेटा फोकस करो। अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी बच्चा, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो बच्चा आपका पुराना एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी कहता है बच्चा कि 2 प्रोटॉन जाएगा बच्चा, 2 प्रोटॉन जाएगा। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा 2 प्रोटॉन 1 पेयर। नई एनसीईआरटी बेटा, नई एनसीईआरटी कहता है बेटा 4 प्रोटॉन जाएगा बच्चा, यानी 2 पेयर जाएंगे। यही डिफरेंस, नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में बस एक ही डिफरेंस। नई एनसीईआरटी बोलता है बेटा 2 प्रोटॉन जाएगा और पुरानी एनसीईआरटी बेटा 2 प्रोटॉन और नई एनसीईआरटी बेटा 4 प्रोटॉन। तो मुझे बताओ यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आया? बोलो बच्चे लोग किस किस को यहां पर समझ में आया कॉम्प्लेक्स सिस्टम का पार्ट? बोलो। अगर तुम्हारे पास बच्चे एनसीईआरटी है ना तो बहुत क्लियर समझ में आएगा बच्चा। 4 प्रोटॉन को जाते हुए भी दिखा रहा है एफएमएन के होते हुए, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स 1 से। अगर बच्चा आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत क्लियर समझ में आएगा, और खासकर न्यू एनसीईआरटी है तो कुछ नहीं करना है बच्चा। कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से लेगा और बेटा बाहर के साइड में ढकेल देगा। हो गया बच्चा काम कंप्लीट, काम बच्चा हो गया कंप्लीट। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां है बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 में बेटा 2 पार्टनर है। कॉम्प्लेक्स 1 में 2 पार्टनर था, एफएमएन और एफईएस। यहां भी बेटा 2 पार्टनर है ना, 2 पार्टनर है। ठीक है, बोले सर कौन कौन पार्टनर का नाम बता दीजिएगा सर। आसान है बेटा। कॉम्प्लेक्स 3 में पहले पार्टनर का नाम है बेटा साइटोक्रोम डी, साइटोक्रोम डी है बेटा, और एक पार्टनर का नाम है बेटा C1। तो कॉम्प्लेक्स 3 में बच्चा 2 पार्टनर है, बी और बच्चा C1, बी और C1। तो इलेक्ट्रॉन बच्चा पहले जाएगा साइटोक्रोम बी में, फिर जाएगा बेटा C1 में। फिर बेटा क्या हुआ? बी ने इलेक्ट्रॉन लिया, रिडक्शन हुआ, फिर सी को दिया, C1 को दिया बच्चा, ऑक्सीडेशन हुआ। इस दौरान भी तो एनर्जी रिलीज होगा। इस दौरान क्या रिलीज होगा बेटा? एनर्जी। इसी एनर्जी के हेल्प से बच्चा फिर से हम लोग प्रोटॉन को बेटा ढकेल देंगे। कहां बच्चा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहां ढकेलेंगे बेटा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। बोले ठीक है सर, कैसे ढकेलेंगे बच्चा? मैं थोड़ी देर बाद उस पर लौट। कैसे 4 प्रोटॉन जाएगा बच्चा? आ रहा। इसी तरह से बेटा कॉम्प्लेक्स 4 भी बच्चा, कॉम्प्लेक्स 4 भी प्रोटॉन को मैट्रिक्स से पकड़ेगा, मैट्रिक्स से बच्चा पकड़ेगा और बाहर में बच्चा पहुंच जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 बेटा 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 बच्चा 4 प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स 4 बच्चा ताकत कम है तो केवल बच्चा भेजेगा 2 प्रोटॉन, यानी बेटा 1 पेयर। एनसीईआरटी में देखो बेटा, नई एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन, और कॉम्प्लेक्स 4 बेटा 4 नहीं भेजेगा। एनसीईआरटी देखो वो है बच्चा केवल 2 प्रोटॉन है बच्चा, केवल 2 प्रोटॉन है। और ओल्ड एनसीईआरटी बच्चा, ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी एकदम सिंपल है। वो बोलता है कॉम्प्लेक्स 1 1 पेयर यानी 2 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 1 पेयर यानी 2 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन बच्चा। यानी कि वो पुरानी एनसीईआरटी मानता है कि 3 कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तीनों एक एक पेयर ट्रांसफर करेंगे। नई एनसीईआरटी बोलता है नहीं नहीं, चेंज करो, अब रूल चेंज करो। 1 बच्चा 2 पेयर यानी 4 प्रोटॉन, 3 बच्चा 2 पेयर यानी 4 प्रोटॉन, और 4 बच्चा 2 पेयर नहीं 1 पेयर को भेजेगा। यही बच्चा ओल्ड में और न्यू में डिफरेंस है। अगर बच्चा आपके पास में एनसीईआरटी है, अब देख सकते तो मुझे बताओ बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 से कितने पेयर ट्रांसफर हुए बच्चा? देखो तो एनसीईआरटी,
अगर तुम्हारे पास में बच्चे लोग एनसीईआरटी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चा तुम्हारे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, तो मुझे बताओ बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 से कितने पेयर ट्रांसफर हुए? चलो देखो एनसीईआरटी और मुझे बताओ, बोलो बच्चे लोग कितने ट्रांसफर हुए? अगर आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को देखो बच्चा, और ओल्ड है तो बेटा ओल्ड का अकॉर्डिंग बताओ, न्यू है बच्चा आपके पास, न्यू के अकॉर्डिंग बताओ। अगर बच्चा आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है चलेगा, ओल्ड के अकॉर्डिंग बेटा 3 पेयर, एक कॉम्प्लेक्स 1 से, एक कॉम्प्लेक्स 3 से और एक बेटा कॉम्प्लेक्स 4 से। और किसी को नहीं मिला, बस 2 को मिला, एक अनंता को मिला, एक खुशनुमा को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। बाकी बच्चे के पास एनसीईआरटी नहीं है यानी। अभिषेक को मिला, ठीक है बच्चा फटाफट, और किसी को मिला? बाकी बच्चे, ठीक है। तो ईटीएस बेटा नहीं समझोगे तो अगला बच्चा आ रहा है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं इसी फिगर को बच्चे लोग और मैं आसान से भाषा में नेक्स्ट पार्ट में बेटा बना रहा हूं। इसी को बच्चा लोग, इसी चीज को और इजी बना रहा हूं बच्चा, तो और क्लियर हो। तो मैंने क्या बोला बच्चा, फटाफट क्या मैंने बोला था? सबसे पहले आपको बनाना था बेटा आउटर मेम्ब्रेन। ये बच्चा लोग आपने बनाया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन बना लिया बच्चा। ये बच्चा आपने बनाया इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बड़ा कर, ठीक। इनर मेम्ब्रेन में बच्चे लोग सबसे पहले था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 1 के बाद आया बच्चे लोग 3, 3 के बाद आया बच्चे लोग 4, ठीक। कैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया बच्चा, देखो ध्यान से। सबसे पहले आया बेटा NADH और H प्लस बच्चा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया बच्चा कॉम्प्लेक्स 1 को। NADH बच्चा अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा बच्चा, सोचो NADH बच्चा अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बेटा ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाया, ठीक है। इसलिए बच्चा इसका नाम है, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है बच्चा एनसीईआरटी में NADH डिहाइड्रोजिनेस। NADH से बेटा हाइड्रोजन ले लिया, NADH डिहाइड्रोजिनेस। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम पूछा जाएगा एग्जाम में बच्चा, NADH से उसने क्या लिया बच्चा, इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, तो इसे क्या कहा बच्चा, NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 1। तो मेनली बच्चा कहानी किसका, इलेक्ट्रॉन का है। ये बच्चा इलेक्ट्रॉन तुमने लिया, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले दिया गया बच्चा FMN को, FMN को, FMN ने बच्चा किसको ट्रांसफर किया बेटा, FES को, FES को, और FES बच्चा हैंड ओवर करेगा UQ, किसे हैंड ओवर किया बच्चा, UB क्यूनॉन को हैंड ओवर हो गया बच्चा इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बच्चा UB क्यूनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ध्यान से सुनना, UB क्यूनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2। UB क्यूनॉन क्या करेगा, UB क्यूनॉन बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बच्चा मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना, पहले ये चीज क्लियर कर लो, यहां पर क्लियर कर लो। जब बच्चा ये प्रोसेस होगा कितने प्रोटॉन का बच्चा, 4 प्रोटॉन, ध्यान से देखो। यूबी क्यूनॉन बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला कॉम्प्लेक्स 1 से, लेकिन बच्चा वो मैट्रिक्स से, वो बच्चा मैट्रिक्स से, यहां देखो बेटा मैट्रिक्स से, एनसीईआरटी में देखो बेटा फिगर, मैट्रिक्स से बच्चा उसने पकड़ा प्रोटॉन, मैट्रिक्स से क्या पकड़ लिया बेटा, प्रोटॉन। तो यूबी क्यूनॉन को मिला बेटा इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से, मैट्रिक्स से क्या मिला बेटा, प्रोटॉन, इसलिए बच्चा ये बन जाएगा अपना रिड्यूस फॉर्म बेटा UQH2। ध्यान से देखो बच्चे लोग एनसीईआरटी को, UQ ने बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन लिया और इधर से लिया बेटा प्रोटॉन, तो क्या बना बच्चा, UQH2। अब देखो बच्चा, अब ये चला बेटा कॉम्प्लेक्स, कौन सा बेटा, कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 3 में बेटा 2 दोस्त हैं, एक का नाम है बच्चा लो, एक का नाम है बच्चा साइटोक्रोम B और एक दोस्त का नाम है बेटा साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1, क्लियर बच्चा। यूबी क्यूनॉन बोलेगा, ध्यान से सुनना, यूबी क्यूनॉन बोलेगा बच्चा कि मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन आप ले लो, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, बचा क्या बच्चा,
2 इलेक्ट्रॉन ले लो, बचा क्या बचा? प्रोटॉन। इस प्रोटॉन को बच्चा ढकेल दो यहां, कहां बच्चा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा लिखता है कि 2 प्रोटॉन बच्चा, और नई एनसीईआरटी के बच्चा, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 प्रोटॉन। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा 4 प्रोटॉन, और पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा 2 प्रोटॉन। बस यही कहानी है बच्चा एनसीईआरटी में। बोले ठीक है सर, आगे का। अब बच्चा लोग साइटोक्रोम C1 अपने इलेक्ट्रॉन को हैंड करेगा किसको बच्चा? साइटोक्रोम C को। दे दिया बच्चा साइटोक्रोम C। मोबाइल है बच्चा, वो मूव करेगा, मूव किया, और बच्चा साइटोक्रोम C अब पहुंच गया बच्चा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। किसके पास पहुंचा बच्चा? कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में भी बच्चा 2 दोस्त हैं। पहले वाले दोस्त का नाम है बच्चा साइटोक्रोम A। क्या नाम है बच्चा? साइटोक्रोम A। इलेक्ट्रॉन लिया बच्चा। और दूसरे दोस्त का नाम है बच्चा साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3। तो यहां भी बेटा 2 दोस्त है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन चला साइटोक्रोम A में गया बच्चा, A से कहां गया बच्चा? A3 में चला गया। अब A3 से बच्चा वो चला जाएगा इलेक्ट्रॉन बच्चा लोग ऑक्सीजन के पास। किसके पास जाएगा बच्चा? ऑक्सीजन के पास। लेकिन एनसीईआरटी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है, और हम लोग बच्चा पढ़ने के दौरान भूल जाते, हम लोग बच्चा पढ़ने के दौरान उसे भूल जाते, निग्लेक्ट करते, इसलिए बच्चा क्वेश्चन नहीं बनता। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान बेटा उसे निग्लेक्ट कर देते, या तो हमें समझ में नहीं आता, या तो बच्चा हम फोकस नहीं कर पाते। एनसीईआरटी लिखता है बच्चा कि साइटोक्रोम A3 बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं भेज सकता। साइटोक्रोम A3 बच्चा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक डायरेक्टली नहीं भेज सकता। बोले सर क्यों? साइटोक्रोम A3 को अगर इलेक्ट्रॉन भेजना है बच्चा, उसे हेल्प लेना पड़ेगा कॉपर का। तो एनसीईआरटी में ढूंढो बच्चा, वहां पर एक वर्ड लिखा है 2 कॉपर सेंटर। वहां पर बेटा 2 कॉपर होंगे बच्चा, उसी के हेल्प से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक भेजा जाएगा। तो मुझे बताओ किस बच्चे को 2 कॉपर सेंटर मिला? किसी बच्चे को बेटा 2 कॉपर सेंटर मिले, पेज नंबर बच्चा 233। चलो देखो, किसी बच्चे को बेटा 2 कॉपर सेंटर मिला है क्या? पेज नंबर बेटा 233, फर्स्ट पैराग्राफ का सबसे लास्ट लाइन है बच्चा। फर्स्ट पैराग्राफ का देखोगे, सबसे लास्ट लाइन है बच्चा, विद द हेल्प ऑफ 2 कॉपर सेंटर। तो किसे किसे मिला पहले बताओ बच्चा लोग। ठीक है, अब बच्चों देखो, इस दौरान भी बच्चा साइटोक्रोम A से A3 में गया, A3 से बेटा ऑक्सीजन में गया। तो बेटा A जब इलेक्ट्रॉन देगा बच्चा, तो एक का होगा ऑक्सीडेशन, और A3 गेन करेगा, होगा बेटा रिडक्शन। इस दौरान बच्चा एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज होगा बच्चा? एनर्जी। और इसी एनर्जी से बच्चा प्रोटॉन को ढकेला जाएगा। कहां से कहां बच्चे लोग? फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स से कहां भेजा गया बच्चा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक। तो अब देखो बच्चा, एनसीईआरटी का शायद फिगर तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चा तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का बच्चा फिगर क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी का फिगर मैंने बच्चा बना। चलो तो बेटा आज टाइम भी हो गया, तो हम लोग बाद में से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बताओ मुझे यहां तक किसे किसे समझ में आया? प्रोटॉन मूव करने की कहानी किसे किसे समझ में आया? देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 से कितने पेयर गए, कॉम्प्लेक्स 3 से बच्चा कितना गया, और कॉम्प्लेक्स बच्चा 4 से कितने गए? ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 दे रखा है बच्चा, कॉम्प्लेक्स 4 दे रखा है कि वहां पर से 2, यानी कि 2 प्रोटॉन के बेटा 1 पेयर गया। एनसीईआरटी में देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास नई एनसीईआरटी है तो बहुत क्लियर दिखेगी। चलो ठीक है, अब बच्चे लोग ध्यान से सीखो। अब यहाँ पर मेरे में से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब बच्चा तुम्हारे पास में 5 कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बच्चा मैंने 1 बता दिया, बच्चा मैंने 2 बता दिया, मैंने बच्चा 3 बता दिया, मैंने बच्चा 8, मैंने बच्चा 3 बता दिया, मैंने बच्चा लोग 4 बता दिया।
मैंने बच्चा कहीं पे 2 नहीं बताया, अभी तक मैंने बेटा कॉम्प्लेक्स 2 के नाम नहीं लिया बच्चा। तो मैं बच्चे लोग फटाफट बस थोड़ा सा 1 मिनट में बता करके लीव हो रहा हूँ। आपने बच्चा अगर कभी देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में बच्चा आपको एक ऐसा मिलता होगा बेटा F0 F1 पार्टिकल, याद है F0, और यहां पास बच्चे लोग है F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा होगा। ये F0 F1 पार्टिकल जो है बच्चा, यही है बच्चा कॉम्प्लेक्स 5, यही है कॉम्प्लेक्स 5 बच्चा, जिसको एनसीईआरटी एक और नाम देगा बेटा एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, जो एटीपी बनाने में बच्चा हेल्प करेगा। तो अगले क्लास में बच्चा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में बच्चे लोग हम लोग वापस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है बच्चे लोग। तो आप एक बार बस रीड कर लेना, एक बार बच्चे लोग रीड कर लेना, और जो भी इशू होगा हम लोग कल हाफ एन आवर इस पे काम करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे के चैप्टर्स में मूव करेंगे। तो चलो मुझे बताओ, किसी बच्चे को अगर डाउट है बच्चा वो रुक सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव, क्योंकि मेरी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है बच्चा अभी 12th में जस्ट 10 मिनट्स के बाद।